मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर मैं सभी जगह जाने का मौका मिला, बड़ी बड़ी जगहों पर मैं गया। माननीय पाटिल साहब, मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को लेकर कि जहां भी मैं देश में भी गया और विदेश में भी गया और जहां मेरे प्रवासी भाई राजस्थानी भाइयों से मिला, मुझे इस बात का गर्व होता है कि वो भी आज उस अपनी संस्कृति, अपनी माटी से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जहां कर्म भूमि में वो काम कर रहे हैं, वो सामाजिक कामों से जुड़ करके वो कोई ना कोई अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जलगांव गया तो एक बहुत बड़ी गौशाला मैंने देखी। हमारे वो बहुत अच्छी गौशाला है, हाँ, जैन साहब की, अमरलाल जी की, उनकी बहुत बड़ी गौशाला है। मैं जब रांची में गया तो मैंने खाटू श्याम का मंदिर भी देखा, गौशाला भी देखी। और यहां नहीं, शमशान तक सुधारने का काम हमारे प्रवासी भाई कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सामाजिक कार्य हो, पानी का काम हो, गौशाला का काम हो, मंदिर का काम हो, जो भी सामाजिकता के काम हैं, उनको हर जगह जहां बैठे वहां पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं विदेश भी गया तो वहां भी मेरे को कई जगह इस तरह के काम मिले जो उन्होंने अपनी संस्था बना करके और उसमें भी उन्होंने काम कर रखा है। वो उस अवधारणा से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से गर्व होता है इस बात को लेकर के कि जहां भी है वो इस तरह के कामों में, सामाजिक सरोकार के जो काम होते हैं उनमें आपकी भागीदारी बिल्कुल रहती है। और आपने अभी देखा, मैं उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रवासी भाइयों के लिए, जो पहली साल में ही हमने राजिंग राजस्थान जो किया, उसमें आप सभी का जितना बड़ा योगदान रहा, उस योगदान के कारण ही 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू उस कार्यक्रम में हुए थे, 35 लाख करोड़ के। और खुशी मुझे इस बात की है, जो 3 महीने में मैंने उसकी, अभी 3 महीने की हमारी उसकी रिपोर्ट ली, उसका काम को हमने मूल्यांकन किया, तो 3 लाख करोड़ से ऊपर के काम धरातल पर आ गए, जिनका शिलान्यास हो गया, काम चल रहा है और काम प्रोग्रेस में है। ऐसे 3 लाख करोड़ से ऊपर के काम जमीन पर राजस्थान के अंदर आ गए हैं। कई बातें मैं कभी कभी कहता हूं कि जिस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर कई विपरीत परिस्थितियों में भी हम काम करते हैं। आज ही मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा है, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान अपने आप में प्रसिद्ध है। चाहे वो पहाड़ियों के ऊपर किले हों, हमारे किले हों, हमारा डेजर्ट हो, हमारे अभ्यारण्य हो, हमारा झीलें हों, उदयपुर का आप अलग ही है, जैसलमेर का अलग ही है, हमारा बीकानेर से लेकर के शेखावाटी में हवेली है, हमारी बहुत बड़ा काम है, चाहे हमारा अभ्यारण्य हो, ये राजस्थान में अलग ही उसका काम है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमने पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो गई, और जैसा कि माननीय पाटिल साहब ने कहा है कि ये जल ही जीवन है, पानी का कोई तोड़ नहीं है। अगर हमने इस बात को समझ लिया, राजस्थान में अगर पानी की, जिस तरह से उन्होंने कहा है, अगर ये व्यवस्था हमारी हो जाती है, तो निश्चित रूप से राजस्थान एक ऐसा राज्य बनेगा जो विकसित राजस्थान होगा। विकसित राजस्थान के जो आवश्यकता है, हम उनको निश्चित रूप से पूरी कर पाएंगे, क्योंकि पहली आवश्यकता जीवन में पानी की होती है। आप अगर मकान बनाने के लिए भी जाएंगे तो पहले 1 बाल्टी पानी लेकर के जाओगे, उसका मुहूर्त भी होगा तो बिना पानी के नहीं होगा। इसलिए राजस्थान के विकास में पानी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय CR पाटिल जी ने राजस्थान के लिए जो वरदान साबित हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है, वो विजन में ये तो नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान के अंदर एक जीवनदायी
मिशन होगा, एक ऐसा मिशन होगा जो सदियों तक माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और सीआर पाटिल जी को राजस्थान की जनता याद करेगी। आप चिंता देखिए, एक डूंगरपुर में एक यहां हमारे डूंगरपुर के पत्रकार हैं, वो यहां गुजरात के अंदर रहते हैं, भट्ट जी, हाँ विवेक भट्ट जी। उन्होंने एक ऐसा काम किया, वो आपकी प्रेरणा से ही किया। इतना अच्छा काम, अगर उस काम को देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि क्या प्राइवेट लोग और निजी पैसे से इस काम को कर सकते हैं क्या। मैं भी जब गया तो पाटिल साहब, मैंने कहा पाटिल साहब आ रहे हैं, आपने कार्यक्रम बनाया, उन्होंने कहा साहब सीआर पाटिल जी आएंगे, मैंने कहा पाटिल जी आएंगे तो मैं तो बिल्कुल 100% ही उसमें आऊंगा। जब हम उसमें गए तो उसमें जब हमने देखा तो ये अनुभव नहीं कर सकते कि ये सरकारी काम नहीं है, इसको कोई प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट व्यक्ति कर सकते हैं, इतना बड़ा काम। और आगे वो काम चल पड़ा और लगभग 20-25 किलोमीटर लंबी वो नहर है, जिसमें अगर पानी ठीक ढंग से आ गया तो वहां के लोगों का जीवन ही बदल जाएगा। उन्होंने एक उसी में एक इतना बड़ा कुआं बनाया जिसमें और पास के 10-20 गांव उससे पानी पीने के लिए पानी ले सकते हैं, शुद्ध और अच्छा पानी ले सकते हैं। जहां रेगिस्तान में ऊंट की सवारी होती थी, उसमें वो क्या चल रहा था, पानी वाला बोट, जहाज चल रहा था। डूंगरपुर में वो लेके गए थे, बोट लेके गए थे, उसको चला रहे हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति का विजन होगा, विजन के आधार पर चलेंगे तो उसका लाभ जनता को भी मिलेगा और हमारे सपनों को भी मिलेगा। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। 20,000 गांव में जो उसका काम चल रहा है। और आगे जिस तरह से माननीय पाटिल साहब ने जो किया है, अभी भी मैं मलसीसर गया था, मेरा झुंझुनू में है, झुंझुनू में मलसीसर है, वहां मैं गया था। मैं वहां डैम था 3 दिन का मेरा, क्योंकि शेखावाटी में आता है, वहां मेरे को 3 मशीन तैयार खड़ी हुई मिली थी। भाई दिनेश जी और राजेश जी, कैलाश जी, कैलाश जी कहाँ हैं, मार गए। कैलाश जी और दिनेश जी मेरे को वहां मिले। गांव वालों ने मेरे को घेर लिया, वहां गांव वालों ने घेर लिया, साहब ये तो हमारे यहाँ लगवाइए, हमारे यहाँ लगवाइए, ये इससे पानी रुकेगा तो हमारा वाटर लेवल इससे बढ़ेगा, हमको बहुत बड़ी सुविधा इससे होगी। कोटा के अंदर में गया, मेरी विधानसभा के अंदर उन्होंने बुलाया कि आपको आना है आपकी विधानसभा में, वो स्थान चिन्हित किए कि कहां लगाना है उनको। जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, जैसलमेर के अंदर जहां भी आवश्यकता है, सिरोही के अंदर जहां आवश्यकता है, जयपुर में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, टोंक में, बूंदी में, कोटा में जहां आवश्यकता है, वहां सभी जगह इस तरह के काम हो रहा है। अगर इसका एक जन आंदोलन और जन भागीदारी होगी तो मैं समझता हूं ये राजस्थान की धरती के लिए, राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं।